जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके YouTube प्लेटफॉर्म जितेश सर क्लासेस क्वालिटी अड्डा पे। यहाँ पे डेली बेसिस पे द हिंदू का एनालिसिस किया जाता है, जहाँ पे हम एक आर्टिकल को पूरा एनालिसिस करते हैं वोकेबुलरी के साथ। और जो नए लोग ज्वाइन किए हैं उनसे अनुरोध है कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि आपको डेली बेसिस पे द हिंदू का एनालिसिस मिलता रहे और आगे आने वाले SSC, बैंक, रेलवे और स्टेट PCS एग्जामिनेशन के लिए ये एनालिसिस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं बिना समय बर्बाद किए अपने एनालिसिस पार्ट पे। सब्सटेंस एंड सबटेक्स्ट ऑन इंडिया भूटान टाइज। सब्सटेंस का मीनिंग होता है मटेरियल या स्टफ हैविंग क्लियर एग्जिस्टेंस। किसी चीज़ का क्लियर एग्जिस्टेंस हो, दिख रहा हो मूर्त रूप में, उसको वहाँ पे सब्सटेंस बोलते हैं। सबटेक्स्ट मीन्स होता है कि जो हिडन टेक्स्ट है या हिडन कंटेंट को हम सब टेक्स्ट बोलते हैं। ऑन इंडिया भूटान टाइज का मतलब होता है कि संबंध, रिलेशनशिप। भूटान फिफ्थ किंग, भूटान के 5वें राजा जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक्स विजिट टू इंडिया दिस वीक एट बोथ सब्सटेंस एंड सबटेक्स्ट। ये जो भूटान के 5वें राजा हैं वांगचुक साहब, इनका जो विजिट है इंडिया में दिस वीक हैड बोथ सब्सटेंस एंड सबटेक्स्ट। इसमें सब्सटेंस भी था और सब टेक्स्ट भी था। हेड है तो पास्ट है, इसमें सब्सटेंस भी था और सबटेक्स्ट भी था। अब बोले आफ्टर टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द ज्वाइंट स्टेटमेंट डिटेल्ड कोऑपरेशन इन मेनी एरियाज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के साथ उनका टॉक हुआ, उसके बाद द ज्वाइंट स्टेटमेंट, अमूमन इस तरह के जो विजिट होते हैं उसके बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकलता है, तो उसी की बात कर रहा है। द ज्वाइंट स्टेटमेंट डिटेल्ड कोऑपरेशन इन मेनी एरियाज। डिटेल का मीनिंग होता है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, प्रेजेंट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो वो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है वो डिस्क्राइब किया है, क्या किया है या प्रेजेंट किया है, दैट इज प्रेजेंटेड कोऑपरेशन इन मेनी एरियाज। बहुत सारे एरियाज में सहयोग के बारे में उसने डिस्क्राइब किया है ज्वाइंट स्टेटमेंट। इंडिया हैज एग्रीड टू सपोर्ट भूटान्स नेक्स्ट डेवलपमेंट प्लान्स एंड एक्सटेंड एडिशनल स्टैंड बाई लाइन्स ऑफ क्रेडिट। इंडिया हैज एग्रीड, इंडिया एग्री हुआ है किस पे, टू सपोर्ट भूटान को सपोर्ट करने के लिए। किस चीज़ में, द नेक्स्ट डेवलपमेंट प्लान, उसके जो नेक्स्ट डेवलपमेंट प्लान है, आगे आने वाले जो डेवलपमेंट प्लान है, विकास के जो योजनाएं हैं, उसमें वो सपोर्ट करेगा। एंड एक्सटेंड करेगा क्या, एडिशनल स्टैंड बाई लाइन ऑफ क्रेडिट। जो लाइन्स ऑफ क्रेडिट होता है वो, जैसे आप इस तरह के क्रेडिट तो एक ऋण की बात करता है, लाइन्स ऑफ क्रेडिट मीन्स जो क्रेडिट फैसिलिटी जो इंडिया दे रहा है उसकी बात कर रहा है। स्टैंड बाय मीन्स होता है कि किसी भी तरह का जब हम बैकअप देते हैं, सपोर्ट देते हैं, बैकअप सपोर्ट के लिए हम स्टैंड बाय यूज करते हैं। तो एक्सटेंड एडिशनल स्टैंड बाय लाइन्स ऑफ क्रेडिट, जो एडिशनल स्टैंड बाय लाइन ऑफ क्रेडिट है उसकी बात कर रहा है कि वो इंडिया एग्री हुआ है सपोर्ट करने के लिए इस दिशा में। हाइड्रो पावर, जो बिजली से जो पानी से उत्पन्न होता है जो पावर, उसको हाइड्रो पावर बोलते हैं, जल शक्ति। द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडिया भूटान टाइज, कॉर्नर स्टोन मीन्स होता है द फाउंडेशन। तो इंडिया भूटान टाइज का जो कॉर्नर स्टोन है, जो हाइड्रो पावर की बात कर रहा है, आल्सो रिसीव्ड ए बूस्ट। तो पहले से ही हमारे संबंधों के बीच का जो मुख्य फाउंडेशन है वो हाइड्रो पावर पे ही है, तो उसको बोल रहा है कि हाइड्रो पावर आल्सो रिसीव्ड, हाइड्रो पावर भी रिसीव किया है क्या, ए बूस्ट, एक एक्स्ट्रा पावर। बूस्ट मीन्स होता है कि एक एक्स्ट्रा पुश देना, एक एक्स्ट्रा पावर देना, एक्स्ट्रा एनर्जी देना किसी चीज़ में, तो उसको बूस्ट बोलते हैं। विद द गवर्नमेंट एग्रीइंग टू कंसीडर भूटानीज रिक्वेस्ट फॉर एक्सपेडाइटिंग लॉन्ग डिलेड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो एक्सपेडाइट एक वर्ड आया है यहाँ पे। एक्सपेडाइट मीन्स होता है हेस्ट, किसी चीज़ को आप जल्दी जब करते हैं तो ये एक वर्ब है। एक्सपेडाइट करना मतलब जल्दी करना, किसी काम को जल्दी करना, किसी प्रोजेक्ट को जल्दी करना, वहाँ पर हम एक्सपेडाइट वर्ड यूज़ करते हैं। तो बोला है कि भूटानीज रिक्वेस्ट विद द गवर्नमेंट एग्रीइंग, मतलब गवर्नमेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा है कि एग्री हुआ है टू कंसीडर, क्या कंसीडर तो मतलब इस पर विचार करेगा। कंसीडर मतलब किसी चीज़ को आप जब अपने विचार में लेते हैं, उस कंसीव करते हैं उस चीज़ को, उस पर आगे सोचने के लिए, तो उसको कंसीडर करते हैं। इनिशिएट जिसको वर्ड एक यूज होता है इसके लिए। भूटानीज रिक्वेस्ट में भूटान का रिक्वेस्ट इसके लिए फॉर एक्सपेडाइटिंग, तेजी करने के लिए, लॉन्ग डिलेड प्रोजेक्ट,
जो बहुत लंबे समय से डिले हुए हैं प्रोजेक्ट, उनको एक्सपेडाइट करने के लिए, उनको तेजी प्रदान करने के लिए इस पर एग्री हुआ है इंडियन गवर्नमेंट। अब उसको ब्रैकेट में लिख रहा है जो संकोस एंड पुनात सांगचू, ये प्रोजेक्ट्स है लॉन्ग डिलेड प्रोजेक्ट्स, इनकी बात कर रहा है। आगे बोला रिवाइजिंग अपवर्ड्स द टैरिफ ऑन चुक्का द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट, और रिवाइज करने के लिए जो टैरिफ है चुक्का पे प्रोजेक्ट पे, उस पे द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट, जो सबसे पुराना प्रोजेक्ट है, एंड बाइंग पावर फ्रॉम बसोचू पावर प्रोजेक्ट, और बसोचू पावर प्रोजेक्ट से पावर खरीदने के लिए भी एग्री हुआ है। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स होता है बेसिक स्ट्रक्चर, ये नाउन है इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी फाउंडेशनल, जैसे फाउंडेशनल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकते हैं, मूलभूत जो प्रोजेक्ट होते हैं। तो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंक्लूड एन इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट, जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो इसमें बात हुई है उसको इंक्लूड कर रहा है क्या क्या, एन इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट्स। इंटीग्रेटेड मीन्स होता है टू ज्वाइन, टू ब्लेंड, कई इंग्रेडिएंट्स को मिला के कोई एक चीज़ बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेट करना, मिलान करना, ज्वाइन करना। चेक पॉइंट, इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट मीन्स ऐसा एक चेक पॉइंट जहाँ पे दोनों देशों के लोग होंगे। फॉर ट्रक्स एंड जयगांव, ट्रक्स जयगांव पॉइंट पे ट्रक के आवागमन के लिए इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट बनाने की बात कर रहा है। ए चेक पॉइंट फॉर थर्ड कंट्री नेशनल्स यानी क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक फ्रॉम कोकराझार टू, एक ऐसा चेक पॉइंट जो थर्ड कंट्री नेशनल्स के लिए भी हो, और एक क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। क्रॉस बॉर्डर मीन्स होता है इन्वॉल्विंग बोथ द बाउंड्री, ठीक है। जब क्रॉस बॉर्डर वर्ड यूज हो, जैसे हम अक्सर इसका यूज देखते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तो एक ऐसा टेररिज्म जो बियॉन्ड द बॉर्डर जनरेट हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है, तो हम बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो सेम वे यहाँ पे थर्ड कंट्री एंड क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, एक ऐसा रेलिंग जो बियॉन्ड बॉर्डर हो, तो इंडिया के अंदर हुई हो और भूटान के अंदर भी हो। वो कहाँ से कहाँ की बात कर रहा है, फ्रॉम कोकराझार टू गोलेफू, कोकराझार असम के अंदर टू गालेफू भूटान के अंदर। फ्यूचर पार्टनरशिप्स कुड इंक्लूड स्पेस रिसर्च, जो भविष्य की जो पार्टनरशिप हैं, अब वो एक संभावना बता रहा है कि फ्यूचर जो पार्टनरशिप्स हैं कुड इंक्लूड, वो इंक्लूड कर सकते हैं क्या, स्पेस रिसर्च को, स्पेस के क्षेत्र में जो हम अनुसंधान करेंगे, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, स्टार्टअप्स के क्षेत्र में, और स्टेम एजुकेशन, ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मेडिकल स्टेम, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। एंड ए न्यू इंटरनेट गेटवे फॉर भूटान, और एक नया इंटरनेट गेटवे भूटान के लिए। इंटरनेट गेटवे, गेटवे मीन्स होता है एक एंट्री एग्जिट पॉइंट के लिए वर्ड यूज होता है, एक नाउन है ये, इंटरनेट गेटवे फॉर भूटान। इन कीपिंग विद, यह एक फ्रेजल वर्ड है, इसको यूज किया जाता है कि इन अकॉर्डेंस विद द भूटानीज, मतलब किसी चीज के बातों को ध्यान में रखते हुए। तो बोल रहा है इन कीपिंग विद द भूटानीज किंग्स न्यू ट्रांसफॉर्म इनिशिएटिव, समझ आ रहा है कि भूटानी किंग का जो, भूटान के राजा का जो न्यू ट्रांसफॉर्म इनिशिएटिव है उसको ध्यान में रखते हुए इन कीपिंग विद का वर्ड यूज किया। तो ट्रांसफॉर्म इनिशिएटिव, ट्रांसफॉर्म मतलब होता है कि किसी चीज को कंप्लीट चेंज के लिए वर्ड यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करना वर्ड भाई एक तरह से ट्रांसफॉर्म, चेंज कंप्लीटली। The Bhutanese government is also worried about the number of Bhutanese migrating overseas as youth unemployment in 21 reached 21%. ठीक है, Bhutanese government is also worried. भूटानी गवर्नमेंट चिंतित है किसके लिए, अबाउट द नंबर ऑफ भूटानीज, किसके लिए कि जो भूटानी लोग हैं जो माइग्रेट कर रहे हैं, माइग्रेटिंग ओवरसीज, जो ओवरसीज माइग्रेट कर रहे हैं मीन्स जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, माइग्रेट करना मीन्स टू लीव द प्लेस एंड मूविंग टू अनदर प्लेस, माइग्रेट करना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं माइग्रेट एक वर्ब है, टू मूव के लिए यूज होता है। तो भूटानीज लोग हैं जो माइग्रेट कर रहे हैं ओवरसीज, ओवरसीज मतलब बियॉन्ड द सीज, यह एक एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह से यूज किया जाता है। एज यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 21 में रीच कर गया है 21% पे, ठीक है। इंडिया टू नीड्स टू पे मोर अटेंशन टू दिस ब्रेन ड्रेन, इंडिया को भी नीड्स टू पे मतलब ध्यान रखना चाहिए, मोर अटेंशन ध्यान रखना चाहिए, पे द हीट, अटेंशन मीन्स पे द हीट, ध्यान रखना है किस तरफ, टू दिस ब्रेन ड्रेन, जो ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है इसकी तरफ इंडिया को भी अटेंशन रखना चाहिए। क्यों बोल रहा है एज, क्योंकि एज इन द पास्ट, भूतकाल की बात कर रहा है, भूतकाल में भूटान्स एलाइट
वुड हैव बीन एजुकेटेड इन इंडिया। तो जो भूटान के जो एलीट क्लास हैं वो इंडिया में पढ़े होंगे, ऐसा बोल रहा है। भूटान की एलीट है, एलीट मतलब होता है इंटेलेक्चुअल, तो पढ़े लिखे लोगों से एलीट वर्ड यूज होता है, वो इंडिया में ही एजुकेटेड हुए हैं। तो इस तरफ भी इंडिया को, और उसको भी इंडिया को भी ब्रेन ड्रेन बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ इंडिया टू। नेक्स्ट, इंडिया स्टैंड्स टू लूज इट्स एज इन भूटानीज पॉलिसी मेकिंग। इंडिया स्टैंड टू लूज, स्टैंड्स टू लूज ये प्रेजेंट डिफरेंट में यूज हुआ है, बट स्टैंड टू लूज मतलब होता है कि लाइकली टू लूज। कहीं भी स्टैंड टू समथिंग है तो वहाँ पे आपको समझना चाहिए लाइकली टू, एक संभावना व्यक्त करने वाली बात होती है। तो इंडिया स्टैंड्स टू लूज इट्स एज इन भूटानीज पॉलिसी मेकिंग एंड पब्लिक नैरेटिव एज फार एज वर्ड इज कंसर्न। एज है यहाँ पे, एज का होता है एडवांटेज, एक नाउन है, ठीक है। स्टैंड टू लूज मैंने बता ही दिया, लाइकली टू लूज। और एक वर्ड आया है पब्लिक नैरेटिव, जो लोगों के बीच में नैरेटिव बना है। नैरेटिव वर्ड यूज होता है, यह एक नाउन है। और अकाउंट, स्टोरी या डिस्क्रिप्शन किसी चीज़ का बोलेंगे नैरेटिव, आपने इसका क्या नैरेटिव है, मतलब इसके क्या स्टोरी है, इसका अकाउंट क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इस व्यू पॉइंट का। तो वहाँ पे पब्लिक के बीच में जो नैरेटिव है इंडिया को लेके और भूटानीज पॉलिसी मेकिंग में जो इन दोनों चीज़ों में इंडिया को पहले से एज था, एडवांटेज था। इंडिया स्टैंड्स टू लूज मतलब इट इज़ लाइकली टू लूज, इंडिया उसको लूज कर सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त कर। एंड दस द प्रोजेक्ट आउटलाइन स्टैंड टू बेनिफिट दिल्ली एंड थिम्पू इन कीपिंग द टैलेंट विद इन, ठीक है। और इस प्रकार द प्रोजेक्ट्स आउटलाइंड, जो प्रोजेक्ट आउटलाइन किए गए हैं, आउटलाइन करना मतलब टू टेल द आइडियाज, टू टेल द फैक्ट, जो हमारे पीछे जो जॉइंट स्टेटमेंट हुए हैं और उसमें जो बातें निकल के आई हैं, तो बोल रहा है कि जो और जो पीछे प्रोजेक्ट बताया गया, जो द प्रोजेक्ट आउटलाइंड स्टैंड टू, अगेन यहाँ देखिए स्टैंड टू आया है, स्टैंड टू लाइकली टू, एक संभावना व्यक्त करता है जब वहाँ पे वर्ड यूज होता है। स्टैंड टू बेनिफिट, ये लाइकली टू बेनिफिट किसको, दिल्ली को और थिम्पू को, दिल्ली और थिम्पू वहाँ की राजधानी को। इन कीपिंग द टैलेंट विद इन, किस क्षेत्र में, इन कीपिंग द टैलेंट विद इन, जो टैलेंट को विद इन अंदर रखने को, मतलब अपनी बाउंड्री भूटान के अंदर ही रखने में ये प्रोजेक्ट सहायता कर सकते हैं, बेनिफिट कर सकते हैं किसको, दिल्ली और थिम्पू बोथ को। However, it is the visits subtext। अब यहाँ पे जो सब्सटेंस ऑन सबटेक्स्ट, जैसा कि टॉपिक था, तो सब्सटेंस की बात अभी तक बता दी है इसने, तो मूर्त रूप में दिख रहा है। सबटेक्स्ट, सबटेक्स्ट मीन्स होता है कि जो ऐसा टेक्स्ट या ऐसी बातें, ऐसा कंटेंट जो क्लियरली दिख नहीं रहा है बट अवेलेबल है, वो हिडन फॉर्म में है बट अवेलेबल है। तो क्या बोल रहा है, हाउएवर, जबकि इट इज विजिट्स, विजिट का जो सब टेक्स्ट है, जो अंतर्निहित कंटेंट है, जो छुपा हुआ कंटेंट है, क्या, आफ्टर रिसेंट कमेंट्स बाय भूटान प्राइम मिनिस्टर लोते शेरिंग इंडिकेटिंग प्रोग्रेस इन चाइना भूटान बाउंड्री टॉक्स, ठीक है। चाइना भूटान के बाउंड्री टॉक के ऊपर जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर के जो रिसेंट टॉक कमेंट्स हैं उनकी बात कर रहा है कि वो सब टेक्स्ट है, यहाँ पे वो हिडन टेक्स्ट है, हिडन कंटेंट है, दैट मस्ट कॉज कंसर्न, वो निश्चित रूप से कॉज करना चाहिए, कारण, कंसर्न मतलब चिंता, चिंता का एक कारण होना चाहिए निश्चित रूप से। इन एन इंटरव्यू टू यूरोपियन पेपर, एक यूरोपियन पेपर को इंटरव्यू में ही हैड सेड दैट, भूटानी प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा है, ही हैड सेड दैट भूटान एंड चाइना होप टू एग्री ऑन डीमार्केटिंग देयर नॉर्दर्न बाउंड्री डिस्प्यूट इन नेक्स्ट 1 to 2 मीटिंग्स। उन्होंने उस यूरोपियन पेपर में बोला है कि भूटान और चाइना होप कर रहे हैं एग्री होने के लिए, किस पे, ऑन डीमार्केटिंग, डिमार्केट करने के लिए उनके नॉर्दर्न बाउंड्री डिस्प्यूट को, इन द नेक्स्ट 1-2 मीटिंग्स, अगले 1-2 मीटिंग के अंदर। डिमार्केट मतलब होता है टू मार्क द लाइन, टू मार्क द बाउंड्री, तो कहीं भी हम बाउंड्री मार्क करते हैं डिमार्केट वर्ड यूज होता है, यह एक वर्ब है, ठीक है। तो उनकी बाउंड्री में भी डिस्प्यूट है, विवाद है, डिस्प्यूट मीन्स विवाद, तो उनको बोल रहा है कि 1-2 मीटिंग में वो उसको डिमार्केट करने के लिए होप करेंगे, कौन, भूटान और चाइना। ये इसी बात की कह रहा है जो चाइना भूटान बाउंड्री टॉक दैट मस्ट कॉज कंसर्न, ये उनको चिंता का विषय होना चाहिए भारत के लिए। दिस मस्ट सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग, दिस मस्ट, ये वाली बात जो ऊपर वाली कही गई है, ये होना चाहिए क्या, सेट द अलार्म बेल रिंगिंग, यह एक घंटी बजाना चाहिए। यदि शाब्दिक अर्थ में जाए तो एक तरह से घंटी बजाना, किसी को जगाने वाली बात है, वहाँ पर यूज होता है मस्ट सेट द अलार्म बेल रिंगिंग। एज, जो कि चाइना हैज ऑफर्ड दिस डिमार्केशन एज अ पार्ट ऑफ पैकेज डील,
जो कि चाइना ने इसको ऑफर किया है इस डिमार्केशन को एज अ पार्ट ऑफ एक हिस्सा है किसका, एक पैकेज डील का। उसने एक पैकेज डील भूटान के लिए ऑफर किया था, उसका एक हिस्सा है ये डिमार्केशन। ठीक है, ये दिस मस्ट सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग, यह इनको जगाना चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया के लिए। जग जाओ विद डोकलाम इशू पे जो उसने एक पैकेज डील किया था भूटान के लिए, तो उसका एक हिस्सा है ये डिमार्केशन। ठीक है, द एरिया नियर द ट्राई जंक्शन विद इंडिया। अब डोकलाम के बाद कामा है, तो इसका तो ये डोकलाम के बारे में बता रहे थे। एरिया जो कि एरिया नियर द ट्राई जंक्शन विद इंडिया एंड स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव गिवन इट्स प्रॉक्सिमिटी टू इंडियाज सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी वर्ड एक आया है, स्ट्रेटेजिकली। ठीक है, तो एक एडवर्ब है ये, LLY लगा है लास्ट में, तो वो एडवर्ब होता है। स्ट्रेटेजी इज ए नाउन। स्ट्रेटेजी का मीनिंग होता है लॉन्ग टर्म गेम प्लान। स्ट्रेटेजी और क्या होता है, टैक्टिक, ये दो वर्ड होते हैं। इसमें अक्सर डिबेट होता है कि इन दोनों का क्या अर्थ है। जो लॉन्ग टर्म गेम प्लान होते हैं उनको स्ट्रेटेजी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म गेम प्लान होते हैं उनको टैक्टिक बोलते हैं। तो वही बोल रहा है कि डोकलाम जो कि ट्राई जंक्शन के पास है। ट्राई जंक्शन मीन्स होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे बाउंड्री जो 3 कंट्रीज की आके मिलती है उसको ट्राई जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। तो ट्राई जंक्शन पॉइंट विद इंडिया एंड स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव, और वो स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव है, लॉन्ग टर्म गेम प्लान के हिसाब से सेंसिटिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिवन इट्स प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी मीन्स होता है कि क्लोजनेस। गिवन मतलब बता रहा है कि इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है, इसका क्लोजनेस टू इंडिया के जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो चिकन नेक कॉरिडोर बोलते हैं इंडिया का, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसके जो बहुत प्रॉक्सिमिटी क्लोजनेस है, तो इसलिए बोला है कि स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव गिवन इट्स प्रॉक्सिमिटी टू इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर। While Bhutan is clear that all talks about the tri-junction would be trilateral, जबकि भूटान इज क्लियर है, इज क्लियर मतलब क्लियर है दैट कि ऑल द टॉक, जितने भी बात होंगे अबाउट द ट्राई जंक्शन, इस ट्रांजेक्शन के बारे में जो भी बात होगी वुड बी ट्राइलेटरल। विल का पास्ट फॉर्म बोल रहा है कि वुड बी ट्राइलेटरल, त्रिपक्षीय होगा वो बातें। इंडियाज कंसर्न एक्सटेंड टू एनी चेंज इन द एरिया सराउंडिंग इट। इंडियाज कंसर्न मतलब इंडिया की जो चिंता है, इंडियाज कंसर्न्स एक्सटेंड टू, वो एक्सटेंड कर रहा है, कहाँ तक जा रहा है वो चिंता, कहाँ तक बढ़ रही है, टू एनी चेंज इन द एरिया सराउंडिंग इट। उस ट्राई जंक्शन पे वो सराउंड करने वाले एरिया में एनी चेंज को इंडिया का कंसर्न जाता है। ठीक है, सो देयर नीड्स टू बी फुल क्लैरिटी ऑन द इशू, इसलिए वहाँ पे एक फुल क्लैरिटी होना चाहिए इस इशू पे। देयर नीड्स टू बी फुल क्लैरिटी ऑन द इशू। क्लैरिटी मीन्स होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर, एक जिसको हम बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंसी, थ्रू एंड थ्रू जिसको हम देखें इस इशू पे, उसकी बात कर रहे हैं। ट्राइलेटरल मीन्स यहाँ पे एक वर्ड ट्राइलेटरल आया था, तो 3 साइडेड, जिसमें 3 पार्टी 3 साइड्स इन्वॉल्व हो उसको ट्राइलेटरल बोलते हैं। 3 कंट्री इन्वॉल्व हो वो ट्राइलेटरल हुआ है। न्यू दिल्ली मस्ट आल्सो not allow hyper nationalism and its antagonism with China to pressure Bhutan। न्यू दिल्ली के लिए एक राइटर दे रहा है, एक वार्निंग टाइप, एक वार्निंग दे रहा है कि न्यू दिल्ली मस्ट आल्सो, निश्चित रूप से न्यू दिल्ली को भी अलाउ नहीं करना चाहिए किस चीज़ को, हाइपर नेशनलिज्म को। हाइपर मतलब वर्ड यूज होता है मोर देन नॉर्मल, टू मच। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रवादी, जो राष्ट्रवाद है उसको नेशनलिज्म बोलते हैं। तो हाइपर नेशनलिज्म, अति राष्ट्रवाद बोल सकते हैं आप, कि न्यू दिल्ली को भी एक अति राष्ट्रवाद को अलाउ नहीं करना चाहिए। एंड इट्स एंटागोनिज्म विद चाइना टू प्रेशर भूटान। एंटागोनिज्म मीन्स होता है कि एंटागोनाइज करना, मतलब किसी को आप गुस्सा दिला रहे हैं, किसी के प्रति हेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे एंटागोनाइज, वो एक वर्ब है। एंटागोनिज्म ये एक नाउन की तरह यूज हुआ है यहाँ पे, फीलिंग ऑफ हेट और हॉस्टिलिटी, वहाँ एंटागोनिज्म यूज होता है, और उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। एंटागोनिज्म मीन्स फीलिंग ऑफ हेटरेड विद चाइना, चाइना के साथ, टू प्रेशर भूटान। ठीक है, भूटान को प्रेशर देने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। इंडियाज टाइम टेस्टेड टाइज, इंडिया का जो टाइम टेस्टेड टाइज है, मतलब संबंध है विद भूटान, भूटान के साथ। टाइम टेस्टेड मीन्स होता है कि जिसको हमने एक लॉन्ग टर्म में हमने जिसको टेस्ट करा हुआ है, प्रूवन है, पहले से ऑलरेडी प्रूवन है, वहाँ पे वर्ड होता है टाइम टेस्टेड, समय के साथ जिसको टेस्ट किया जा चुका है, डन फॉर ए लॉन्ग टाइम यू कैन से।
इंडियाज टाइम टेस्टेड टाइज विद भूटान, भूटान के साथ जो इंडिया का लॉन्ग टेस्टेड टाइज हैं, हैव बीन प्रेडिकेटेड अपॉन या ऑन नॉट सीइंग ईच अदर इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस इन देयर साइज। ठीक है, जो डिफरेंस ऑफ साइज है उसके टर्म में इंडिया भूटान टाइज को नहीं प्रेडिकेट किया गया है। प्रेडिकेट करना मीन्स होता है कि डिपेंड अपॉन, जो टाइज है इंडिया भूटान के, हैव बीन प्रेडिकेटेड अपॉन, वो बनाया गया है। प्रेडिकेटेड अपॉन या प्रेडिकेट ऑन होता है डिपेंड ऑन, समझ सकते हैं एक तरह से। जब कोई भी आप एक बात किसी दूसरी बात के बेस पे बनाते हैं, वहाँ पे यूज होता है प्रेडिकेट अपॉन या प्रेडिकेट ऑन। तो जो टाइज हैं इंडिया भूटान के, ये प्रेडिकेटेड ऑन, वो बनाए गए हैं नॉट सीइंग ईच अदर, नहीं देख रहा है, क्या देखना है एक दूसरे को, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस इन देयर साइज, उनके साइज में जो डिफरेंस है, जो कि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और भूटान कंपैरेटिवली छोटा देश है, तो उनके जो साइज है डिफरेंस, उस साइज में जो डिफरेंस है उसके टर्म में नहीं देखना है। इन टर्म्स ऑफ मीन्स होता है कि रिगार्डिंग, इन रिस्पेक्ट ऑफ, विद रिगार्ड टू, बट किंतु किस तरह देखना है, इन काउंटिंग ईच कंट्रीज प्रॉस्पेरिटी एज ए विन विन फॉर बोथ। इन काउंटिंग, ध्यान, इन काउंटिंग मीन्स मतलब कि मेकिंग नोट ऑफ इट। ठीक है, तो हमें ईच ऑफ कंट्रीज के, दोनों कंट्री के प्रॉस्पेरिटी के उसमें टर्म में देखना है एज ए विन विन फॉर बोथ, जो कि दोनों के लिए एक लाभदायक स्थिति होगी। विन विन मतलब एक एडवांटेजियस कंडीशन को बोलते हैं विन विन सिचुएशन, तो वहाँ पे विन विन की बात कर रहा है। मोर इम्पोर्टेंटली, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि दे हैव ऑलवेज एंटिसिपेटेड द अदर्स इंटरेस्ट। ये दोनों लोग किए हैं, क्या किए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है कि दे हैव ऑलवेज एंटिसिपेटेड, उन्होंने एंटिसिपेट किया है। एंटिसिपेट करना मतलब किसी चीज़ को आप आशा करते हैं या कि ऐसा होने वाला है, वही लाइकली कोई इवेंट होगा उसके लिए एंटिसिपेट करना, ऐसा सोचना कि ऐसा होगा। अदर्स इंटरेस्ट, दूसरे के इंटरेस्ट के बारे में, हैव ऑलवेज एंटिसिपेटेड बिफोर टेकिंग एनी स्टेप, किसी भी तरह के एनी, बोल रहा है कि बिफोर एनी स्टेप, किसी भी तरह के स्टेप को लेने से पहले उन्होंने इसको, एक दूसरे के इंटरेस्ट को एंटिसिपेट किया है। दैट कुड अफेक्ट देयर लॉन्ग चेरिस्ड पार्टनरशिप, दैट कुड, वो कर सकता है अफेक्ट उनके लॉन्ग चेरिस्ड पार्टनरशिप को। चेरिश करना मीन्स होता है टू लव, टू कीप, जिस चीज़ को लव करते हैं, चाहते हैं कि मेरे साथ रहे, तो उसको बोलते हैं हम चेरिश करते हैं, हम इस चीज़ को रखें या इस चीज़ को खाएं, तो उसको चेरिश करना बोलते हैं, लव करना। तो उनके बीच के जो लॉन्ग चेरिश मतलब तो लंबे समय से इन्होंने एक दूसरे के साथ रखा है पार्टनरशिप को, उसको दैट कुड अफेक्ट, उसको अफेक्ट कर सकता है। तो यहीं पे इस आर्टिकल की हम समाप्ति करते हैं और थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। और आगे भी हम इस तरह से डेली बेसिस पे हिंदी एनालिसिस करते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जिस वजह से आपको डेली बेसिस पे आपको ये एनालिसिस मिलता रहे। वोकैबुलरी पार्ट और एरर डिटेक्शन में धीरे धीरे करके आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहता है। थैंक यू, जय हिंद।